हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन पिछली क्लासों में है जो पल्स क्रॉप के बारे में, दलहनी फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। और आज मैं आपके सामने जो दलहनी फसल लेके आया हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण दलहनी फसल ये है, दैट इज मटर। मटर की अपन आज की क्लास के अंदर बात करेंगे, पी की यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसका वानस्पतिक नाम। इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम के नाम से यह जानी जाती, बोटनिकली पाइसम सेटाइवम है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसका कुल जो है लेग्यूमिनेसी कुल से यह संबंध रखती है, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। इसका जो उपकुल है वह पेपिलियोनेसी है, जो आपको पता होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थान जो है मेडिटेरियन क्षेत्र अर्थात भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना गया है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 14, 14 होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर फर्स्ट वन, तो इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम। नंबर सेकंड इसका कुल लेग्यूमिनेसी। नंबर थर्ड इसका उपकुल दैट इज द पेपिलियोनेसी। और नंबर फोर्थ इसके गुणसूत्र संख्या 14 होते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। तो इसमें प्रोटीन, क्योंकि दलहनी फसल है और प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो प्रोटीन जो होती है इसमें 22.5% जो है इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद इसमें अंकुरण का जो प्रकार होता है वह हाइफोजियल अधोभूमिक। हाइफो का अर्थ होता है बिलो यानी नीचे, और जियल का अर्थ होता है अर्थ सरफेस यानी भूमि के नीचे। भूमि के नीचे अर्थात भूमि के नीचे या भूमि के अंदर में जो है जर्मिनेशन होना, भूमि के अंदर ही जो है बीज जर्मिनेट हो जाता है, उसे हाइपोजियल कहते हैं। और आपको पता हो तो हाइपोजियल प्रकार का जो जर्मिनेशन होता है वह रबी जो लेग्यूम्स है आपकी, उनके अंदर हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, रबी लेग्यूम्स के अंदर, मोस्ट ऑफ के अंदर, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। पौधे का प्रकार C3 प्रकार का पौधा है, और LDP अर्थात लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि आपको पता हो तो जो आपका मटर जो है यह रबी ऋतु की फसल है, और मोस्ट ऑफ रबी ऋतु की जो फसलें होती है वह लॉन्ग डे प्लांट की श्रेणी के अंदर आती है। देन सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित यह फसल है। इसका जो पुष्पक्रम जो होता है शीर्षस्थ रेशीम के नाम से जाना जाता है, और इसका फल प्रकार फली कहलाता है, पोड कहलाता है, क्योंकि फली के अंदर जो है दानों का निर्माण इसके अंदर होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस स्लाइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट तो इसमें प्रोटीन कंटेंट आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड रबी लेग्यूम्स जो मोस्ट ऑफ होती है उसके अंदर जो होता है एक प्रकार का हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन जो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट में है इसका वर्गीकरण। मटर जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है उद्यान मटर, जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन टेबल पी के नाम से भी जानते हैं, जो हरी सब्जी या सीधी सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। तो जो सीधा जो गार्डन पी के नाम से जाना गया है या टेबल पी के नाम से जाना गया है, उसे पाइसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस के नाम से अपन जानते हैं। और इसी मटर को जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर काम में लिया था, जो भी आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया उसके लिए गार्डन पी को ही काम में लिया था। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें सफेद फूल होते हैं, बीज मोटे जुरीदार सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है, और परिरक्षण में ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि कैनिंग के लिए, आप जानते हो मटर कैनिंग के लिए मुख्यतः जाना जाता है, डिब्बाबंदी के लिए मुख्यतः जाना जाता है, तो ये मोस्टली कैनिंग पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है गार्डन पी के रूप में जो ये मटर आता है, इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट इसका नाम हॉर्टेंस, नंबर सेकंड जो है मेंडल ने इसको काम में लिया, नंबर थर्ड कैनिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है, डिब्बाबंदी के लिए जो है गार्डन पी को प्रयोग में लेते हैं। देन नेक्स्ट वन जिसको दाल बनाने के लिए काम में लेते हैं अपन, उसे फील्ड पी के नाम से जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम वेराइटी आर्वेंस होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ये दाल है, हरा चारा है, हरी खाद है, या मल्च क्रॉप के रूप में जो है फील्ड पी को काम में लेते हैं, मोस्टली दाल के लिए इसको काम में लेते हैं। तो ये हो गया मटर का वर्गीकरण।
अब बढ़ते हैं अपन आगे, मटर की किस्मों की बात करते हैं, कौन कौन सी इसकी किस्में हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस्म कौन सी है। तो यहाँ पे आपको सारी किस्में यहाँ पे दी हुई है, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो किस्म है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आ रही है सिल्विया, इसको साल्विया नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सिल्विया। सिल्विया काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी की पूरी फली ही जो है खाई जाती है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो यहाँ आ रही है दैट इज द सिल्विया आ रही है, जिसमें होल पोड जो होता है इडिबल होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसमें अगर अपन बात करें तो दूसरी जो वेराइटी आ रही है जिसमें पे आ रही है अपर्णा, जो पहली ड्वार्फ किस्म के रूप में जानी गई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई अपर्णा इसकी पहली ड्वार्फ वैरायटी के रूप में जानी गई है। इसके बाद इसकी दूसरी अन्य किस्मों की बात करें तो हरभजन, हरभजन जो है आपके मटर की भी किस्म है और आपके भिंडी की भी किस्म है, यानी आपके पी एंड ओकरा दोनों की जो किस्म जो है हरभजन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग अगेती किस्म के अंदर इसकी गिनती होती है। देन इसके बाद अपन बात करें तो अर्किल, अर्किल जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर जो है उगाई जाने वाली किस्म के रूप में जानी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बोनविले, और जिसकी विशेषता है जो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हेतु जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है वह बोनविले होती है, जो डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है। इस किस्म के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो किस्में है रचना एंड जो दूसरी जो है इसकी अर्का अजीत, इन दोनों की विशेषता ये होती है कि ये जो होती है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो होती है उसके प्रति रेजिस्टेंस शो करती है। अर्का अजीत और अर्का रचना जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो अपन ने स्टार लगाए वो किस्म मटर के केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसकी खेती के लिए जलवायु कैसी चाहिए। तो ठंडी और शुष्क, अर्थात क्योंकि ये जो है आपके रबी ऋतु की फसल है और रबी ऋतु की बात करें, विंटर की बात करें तो उस समय ठंडी जलवायु रहती है, इसके लिए रिक्वायर्ड है। देन तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड और वानस्पतिक वृद्धि के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको आवश्यक होता है। मृदा की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली जो ब्लू दोमट मृदा होती है, वेल ड्रेन सैंडी लोमी सोइल जो होती है इसके लिए बेस्ट है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसके बाद बुवाई का समय, ये वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रबी की फसल है, तो इसकी बुवाई जो है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच कर देनी चाहिए। देन आती है इसके बीज दर की बात, काफी इंपॉर्टेंट है, बीज दर आपको ध्यान रखनी है। सब्जी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए बात करें तो इसमें अगर इसकी अगेती अगर आप बुआई कर रहे हो तो 100 से 120 किलोग्राम बीज दर रखी जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। मध्यम या पछेती बुआई कर रहे हो तो 80 से 90 किलोग्राम बीज दर। ये वेजिटेबल वाली सीड रेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मटर मोस्टली जो है सब्जी के लिए उगाया जाता है। दाने या बीज के लिए ले रहे हो तो उस केस में बीज दर 60 से 80 किलोग्राम रखनी चाहिए, ये आपको ध्यान नहीं रहेगी तो भी चलेगा। लेकिन वेजिटेबल पर्पस से जो अर्ली सोइंग कर रहे हो या मिड या लेट सोइंग कर रहे हो उस केस में सीड रेट कितनी रहती है, तो अर्ली सोइंग के केस में सीड रेट ज्यादा रहती है, 100 से 120 किलोग्राम लेते हैं, जबकि मिड और लेट के केस में 80 से 90 किलोग्राम सीड रेट जो है मटर की ली जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन पढ़ते हैं उर्वरक के बारे में। तो इसमें नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है। सिंचाइयों की बात करें तो इस केस में जो क्रांतिक अवस्थाएं जो है, क्रिटिकल जो स्टेजेस है सिंचाई के हिसाब से वह 2 है। पहला है बुआई के 40 से 45 दिन बाद और दूसरा है उसमें दाना बनते समय जो है क्रांतिक अवस्था मानी गई है। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन नामक के खरपतवार नाशी का प्रयोग जो बेसालिन के नाम से मिलता है, उसका प्रयोग जो है अपन फसल की बुआई से पूर्व जो है इसको काम में ले सकते हैं। बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, इट मींस द एज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, इसको अपन काम में लेके खरपतवार का नियंत्रण जो है मटर की फसल के अंदर किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें कि भाई इसकी उपज कितनी प्राप्त हो जाती है। तो जो दाने के लिए जो फसल लेते हैं उसकी उपज 20 से 25 क्विंटल, और जो सब्जी के लिए लेते हैं, वेजिटेबल्स के लिए लेते हैं, उसकी उपज 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया मटर के बारे में, मटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।